मैं इस समय मालेगांव के महानगर पालिका के बाहर मौजूद हूं और इसी बिल्डिंग के दूसरी फ्लोर पर डिप्टी मेयर का केबिन है, जहां पर टीपू सुल्तान का फोटो लगाया गया, जिसके बाद विवाद लगातार बढ़ता गया है। फिलहाल जो है केबिन का मरम्मत हो रहा है और जो टीपू सुल्तान का जो फोटो था उसको हटा लिया गया है। डिप्टी मेयर का कहना है कि जो फोटो है उसको किसी के दबाव में नहीं निकाला गया, बल्कि मरम्मत कार्यों की वजह से निकाला गया। लेकिन हिंदूवादी जो नेता हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनका कहना है कि लगातार हमने कंप्लेन किया है और कंप्लेन के बाद कहीं न कहीं दबाव के बाद जो टीपू सुल्तान का फोटो था उसको हटाया गया। हमारे साथ यहाँ पे मालेगांव के बीजेपी के नेता और हिंदू संगठन के नेता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जो डिप्टी मेयर हैं निकम, उनका कहना है कि हमने किसी दबाव में नहीं फोटो हटाया। बिल्कुल दबाव में हटाया है। एसपी साहब ने कल खुद हमारे जिलाध्यक्ष कछुए सर को इस बारे में मालूमात दी कि हम रात को ही 11 बजे फ़ोटो निकाल दी है। भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के बाद और इशारे के बाद ये फ़ोटो निकाली गई है। जो टीपू सुल्तान की फ़ोटो डिप्टी मेयर और मेयर साहिबा ने लगाई है, ये इसका हम सकल हिंदू समाज की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान एक आक्रांता था, एक क्रूर कर्मा था, जो हिंदू विरोधी था। जब 1872 में उसके पिताजी हैदर अली जो धोखे से मैसूर के राजा को मारकर उन्होंने राजगद्दी संभाली, उसके बाद हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान जब राजगद्दी पे आया तो उसका जो लेखक था, दरबारी लेखक मीर अली हुसैन किरमानी, उसने खुद ने टीपू सुल्तान पे जो किताब लिखी है द हिस्ट्री ऑफ सुल्तान, उसमें वो खुद बोलता है कि टीपू सुल्तान जब राजा बना तो उसने प्रतिज्ञा ली, कसम खाई कि मैं काफिर हिंदुओं को धर्मांतरण करूंगा, वहाँ पे मैं हरा झंडा लहराऊंगा। हिंदुओं पर बहुत अत्याचार, अनन्वित अत्याचार किए, हिंदुओं को ज़बरदस्ती उन्होंने धर्मांतरित किया, हिंदुओं माता बहनों पे इज्जत लूटी गई। ऐसे क्रूर कर्मा की फ़ोटो लगाने में ये मालेगांव महानगर पालिका के जो डिप्टी मेयर और मेयर साहिबा है, इन्होंने क्या संदेश देने का सोचा है कि अब यहाँ पे जिहादी राज्य होगा, कि यहाँ पे गजवा हिंद का सपना साकार होगा? कदापि नहीं। हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। यहाँ पे किसी टीपू सुल्तान की फोटो नहीं लगेगी। हमने यही महानगर पालिका में आज सुबह आयुक्त साहब को निवेदन देने आए थे और ये जो तस्वीर हम लेके आए हैं, जिसमें प्रतापगढ़ का इतिहास है, प्रतापगढ़ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान जैसे जिहादी को वहाँ पे उसका वध किया था। वो तस्वीर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शासन का जो जीआर है, जो 24 महापुरुषों का फोटो हर शासकीय कार्यालय में होना चाहिए, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज भी है और छत्रपति शिवाजी महाराज की ये तस्वीर हर कार्यालय में लगे। अगर इनमें दम है तो ये फोटो लगा के दिखाए, और अगर मेयर साहिबा बोलती होगी, डिप्टी मेयर साहिबा बोलती होगी कि ये दबाव में हमने निकाली है, तो हम डंके की चोट पे बोलते हैं, लगा के दिखाए, उसका परिणाम वो देख लेंगी। वो कह रही हैं कि अभी जो हटाया गया है, मरम्मत कार्यों से हटाया गया, दबाव में नहीं हटाया है, और मरम्मत होने के बाद फिर से केबिन में लगेगा टीपू सुल्तान का फोटो। बिल्कुल, पहले तो डिप्टी मेयर साहिबा ने एक बहुत बड़ी गलती की। वहाँ पे पहले डिप्टी मेयर शिवसेना के नीलेश आहेर थे, वहाँ पे फोटो सम्माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की फोटो निकालकर इन्होंने और टीपू सुल्तान की फोटो लगाई है, और अभी वापस लगा के दिखाए। हम ये मरम्मत वगैरह ये सब बहाने हैं, डर के मारे हमने पुलिस एडिशनल एसपी साहब को निवेदन भी दिया है कि इन पे 153 अ के तहत मुकदमा चलाया जाए, एफआईआर की जाए, तो नहीं लगाएंगी। बिल्कुल, वो कह रही है हमारा संविधान अधिकार है, हम किसी भी फोटो लगा सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी के बगल में टीपू सुल्तान का फोटो लगाएंगे। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, महात्मा गांधी जी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, शाहू फुले अम्बेडकर जी की फोटो लगाना बिल्कुल संवैधानिक है, लेकिन टिप्पा जैसे लोगों की फोटो लगाना असंवैधानिक है। और लगाकर दिखाए, फिर बताएंगे क्या करेंगे। हम बिल्कुल संवैधानिक मार्ग से उनको जेल की सलाखों में भेजेंगे। आप कंप्लेन भी दाखिल करने वाले? 100%। हमने आज सुबह ही हमारे जिलाध्यक्ष नीलेश कछुए साहब के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है, और वो कंप्लेंट के अनुसार एडिशनल एसपी साहब ने आज ही हमको शब्द दिया है कि मैं उनको कल ही नोटिस निकालने वाला हूं, आयुक्त रविंद्र जाधव साहब को। और आप कंप्लेन फाइल किए हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? और जिस तरह से हुआ यहाँ पर टीपू सुल्तान के फोटो लगाया गया, अभी कह रही हैं कि ये तो मरम्मत कार्यों के लिए हटाया गया, या किसी दबाव नहीं किया गया, फिर हम लगाएंगे। देखो, जो भी कैंडिडेट चुन के आता है तो वो जो आम जनता वोट देती है,
तो किस हिसाब से वोट देती है कि राजनीति ऐसी की जाए कि जो इसमें विकास की राजनीति हो। लेकिन मेयर साहिबा ने जो डिप्टी मेयर साहिबा ने जो भी किया है ना, वो दो धर्मों में, दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का उनका प्रयास था शायद। और मालेगांव में ऐसे कुछ लोग हैं उन्हें चुने गए कि वो ऐसे सामाजिक तेढ़ पैदा करते रहते। लेकिन मालेगांव महापालिका में जो प्रशासन है, वो प्रशासन को हमने सुबह ही मतलब जो कंप्लेंट दी, और इसके बाद हम एसपी साहब के पास गए। एसपी साहब से लगाने देंगे फिर से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम फिर से लगाएंगे। ये देखो, ये हिंदुस्तान है, ये मोदी जी का भारत है, ये योगी जी का भारत है, और देवेंद्र फडणवीस साहब का महाराष्ट्र राज्य है। ये शासन में जो मतलब टीपू सुल्तान है वो क्रूर शासक था। और संविधान के दायरे में देखा जाए तो 24 महापुरुषों की तस्वीर यहाँ पे लगाई जाती है। इसके लिए भी महासभा का ठहराव होना चाहिए, आयुक्त का पत्र चाहिए, तब कोई तस्वीर लगती है। बिना ठहराव के या बिना पत्र के या बिना कुछ जीआर देखे ऐसा कोई असंवैधानिक तस्वीर लगाई नहीं। लगाने देंगे आप? हो ही नहीं सकता ऐसा। अगर लगाए ना तो महापालिका को बाहर से बंद कर देंगे, हमेशा के लिए बंद कर देंगे मालेगांव महापालिका। आखिर ऐसा क्यों? टीपू सुल्तान को फोटो क्यों लगा? ये कोई विकृत लोग रहते हैं ऐसे, इसमें इनको खुद को आगे के ऐसे देख रहे हैं कि दो समाज में तेढ़ निर्माण करने के। ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो है ना, ये बहुत चलती है यहाँ पे। और मालेगांव शहर में खास तौर पर कुछ लोग हैं ऐसे कि जो चुनिंदा लोग हैं, और वो हर वक्त हिंदू को गाली देना, हिंदू के देव देवताओं को कुछ तो भी बोलना, उनकी वोट बैंक बढ़ाने का काम है। देवा कंप्लेन तो फाइल हो गया, देवा भाव से उम्मीद है, क्योंकि हिंदू नेता हैं, हिंदू मुख्यमंत्री हैं, आप लोग कहते हैं, क्या उम्मीद है? जी देखिए, पहली बात तो उनके जो टीपू सुल्तान के यहाँ पे एक काम करने वाले जो इतिहासकार है मीर हुसैन अली खान किरमानी, इनका ये पुस्तक है। इसमें उन्होंने लिखा है कि 80,000 हिंदुओं का हमने कन्वर्जन किया है। दूसरी बात ये कि मालेगांव में रहकर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालेगांव के एक आदमी ने बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की है। इसके बाद में 13 भारत रत्नों को उन्होंने मदद की है। उनका नाम था महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। लेकिन मालेगांव में उनका एक भी स्टैचू नहीं है, उनका एक भी फ़ोटो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन इनको वो टीपू सुल्तान के बारे में ज़्यादा प्रेम आ जा रहा है। इसका कारण ये है कि उनका पोलराइजेशन का टेक्निक है, और दूसरा उनको इस चीज़ से अपने मतों को मतलब वो कह रहे हैं कि अभी जो है फोटो उतारा गया टीपू सुल्तान का, वो मरम्मत कार्यों से फिर हम लगाएंगे, आप रोक नहीं सकते। जी एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कर्नाटक हाईकोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन में दिखा रहा हूँ आपको, कि उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान वॉज अ मोनार्क, वो एक शासक थे और ना कि फ्रीडम फाइटर, जो कि शान हिंद जी का कहना है वो सरासर गलत है, पहली बात तो। और वो कितना भी प्रयास करे, लेकिन ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ और हिंदू और मुस्लिम एकता को देख के उन्होंने विकास की राजनीति की तरफ जाना चाहिए, ना कि ध्रुवीकरण की राजनीति की। लगाने देंगे? अगर वो लगाती हैं उन पे कार्रवाई होगी। ध्रुवीकरण करना और भारतीय मुसलमानों को अलग राह पे लेके जाना उनका जो काम है, वो हम कदापि मतलब होने नहीं देंगे। उनका कहना है कि जो है टीपू सुल्तान कोई आतंकवादी नहीं था। ये अच्छा, तो वो फ्रीडम फाइटर भी नहीं था ना। मैं आपको कर्नाटक हाईकोर्ट का एक जजमेंट दे रहा हूँ, मतलब उनका एक ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूँ। तो वो शान हिंद क्या कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस से भी ऊपर है क्या? वो कह रहे हैं कि लक्ष्मीबाई जैसे अंग्रेजों से वो भी लड़ा है। वे जजमेंट में वही है कि वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे, उन्होंने अपने शासन को बचाने के लिए अंग्रेजों से फाइट की थी, उनका उतना ही है। और ये कर्नाटक के बैठे हुए जस्टिस ने कहा है 2016 में, ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ। और शान हिंद उतनी समझदार नहीं है जितना एक चीफ जस्टिस रहते हैं या फिर हाई कोर्ट के जस्टिस रहते हैं। लेकिन आपके इलाके में तो लगा दिया ना, लगा दिया, और फिर कह रही हैं कि हम लगाएंगे। निकाला भी ना, हमारे दबाव में ही निकाला ना। कह रहे हैं दबाव नहीं, वो अभी क्या है, निकाला है ये तो उन्होंने कह दिया, अब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, इसी की वजह से निकाला है। अभी वो उनके मतदाता जो है उनको बता नहीं सकती कि मैंने डर के निकाला है। वो अगर आगे लगाते हैं तो ये सच है कि यहाँ के जो कुछ जिहादी लोग हैं उनकी आत्मा अभी भी पाकिस्तान में औरंगजेब में बैठती है, उनका शरीर खाली हिंदुस्तान में बैठता है, इसलिए ऐसा चीप पब्लिसिटी स्टंट ये करते हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र देवा भाऊ का महाराष्ट्र है, नरेंद्र मोदी जी का केंद्र सरकार का ये भारत हिंदुस्तान है। यहाँ पे फोटो लगा के दिखाए, उसके बाद वो सब देखेंगे कि क्या होता है। उनका कहना है कि तुम्हारा दादागिरी नहीं चलेगा, मतलब आप लोग का दादागिरी नहीं चलेगा। हम दादागिरी नहीं कर रहे,
हम दादागिरी बिल्कुल कर नहीं रहे। हम संविधानिक मार्ग से कह रहे हैं कि जो शासन का जीआर है, अभी वो एक गैजेटेड एक ऑफिसर बनी है, एक डिप्टी मेयर बनी है, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि देश संविधान से चलता है, न कि कुरान से चलता है। ये देश चलता है संविधान से। तो उन्होंने अभी ये सब बंद करना चाहिए और ये जो पॉलिटिक्स वो कर रही है पब्लिसिटी के लिए, अभी बंद करे। ये फोटो लगा कर दिखाए, फिर दिखाएंगे क्या ये तस्वीर क्यों लेके पहुंचे हुए महानगर पालिका? महाराष्ट्र शासन का जो जीआर है, 24 महापुरुषों की फोटो हर कार्यालय में लगनी चाहिए। उसके तहत छत्रपति शिवाजी महाराज, ये विश्व वंद्य छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश की आन बान शान है। छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो लगाए और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है प्रतापगढ़ का, जहाँ पे उन्होंने अफजल खान जैसे जिहादी को क्रूर कर्मा का वध किया, ऐसी प्रेरणादायी चीज़ें अपने कैबिन में ये सब अधिकारी और चुन के आए हुए लोग लगाए, ताकि देश में एक अच्छा संदेश जाए, जिहाद के खिलाफ लड़ने का एक अच्छा संदेश। आप कहना चाहते हैं कि ये तस्वीर लगाया जाए अफजल खान को जो मारते वक्त? हाँ, लगानी चाहिए। मानेंगी नहीं, क्योंकि वो कह रही हैं हम लगाएंगे। कैसे नहीं लगाएंगे? शासन हमारा है, शासन हर आदेश करेगा तो उसका पालन इनको करना ही पड़ेगा। आपने कंप्लेन दर्ज कराया है, क्या उम्मीद है? कंप्लेंट करी है और 1-2 दिन में आपको इसका इम्पैक्ट भी दिखेगा और उनको जल्द से ही जल्द नोटिस निकलेगी। उसका जो भी कुछ उनका उत्तर आएगा, उसके बाद पुलिस प्रशासन पे हमको विश्वास है, कानून व्यवस्था पे हमको विश्वास है, वो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी। देख सकते हैं कि ये हिंदू संगठन और बीजेपी नेता हैं, उनका साफ तो कहना है कि जिस तरह से डिप्टी मेयर ने कहा है कि हम फिर से लगाएंगे केबिन में, क्योंकि जो अभी उतारा गया है वो मरम्मत कार्यों से उतारा गया है, लेकिन बीजेपी के नेताओं और हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि वो दबाव में उतारा है। लेकिन अब दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, जहां डिप्टी मेयर कह रही है कि मरम्मत होने के बाद टीपू सुल्तान का फोटो फिर से लगेगा, वहीं बीजेपी के नेता और हिंदूवादी संगठन नेता कह रहे हैं कि वो लगा के दिखाएं किस तरह से वो लगाती हैं। हेमकांति के साथ सतप्रकाश शर्मा, रिपब्लिक भारत, मालेगांव।